अरे बच्चों, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये वर्कशीट है 10 तारीख की और 105 नंबर की वर्कशीट है कक्षा 3 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम और यहाँ अध्यापक व अध्यापिका का नाम। दादाजी का जन्मदिन। तो आज की वर्कशीट है दादाजी का जन्मदिन। आज शालिनी के दादाजी का जन्मदिन है। शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी बाजार से सजावट का सामान लाई हैं। तो आज किसका जन्मदिन है? शालिनी के दादाजी का। और शाम की पार्टी के लिए शालिनी की मम्मी क्या लाई हैं? सजावट का सामान। शालिनी की मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी? अंदाजा लगाकर लिखिए। तो पहले हमें क्या करना है? अंदाजा लगाना है कि उसकी मम्मी सजावट के लिए क्या क्या सामान लाई होंगी और लिखना है। तो बच्चों, सजावट के लिए हम क्या क्या लेते हैं? यहाँ लिखती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ रिबन, क्योंकि हम रिबन से भी सजाते हैं। बन, तो उसकी मम्मी रिबन लाई होगी। गुब्बारे लाई होगी। आधा बा रे, गुब्बारे। और क्या लाई होगी? हैप्पी बर्थडे का बैनर लाई होगी, जो हैप्पी बर्थडे लगाते हैं ना घर में, ऐसे हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है। तो हैप्पी बर्थडे, ब आधा र थ डे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बैनर, बैनर, न हैप्पी बर्थडे बैनर लाई होंगी, रिबन लाई होंगी, गुब्बारे लाई होंगी, है ना? तो ये सब सजावट के लिए लाई होंगी। अगला, शाम को पार्टी के समय एक सेकेंड यह हटा देती हूँ अब, ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए हमें। ठीक है, आप देखते हैं। शाम को पार्टी के समय शालिनी ने अपने दादाजी से पूछा कि वो कितने साल के हो गए हैं। दादाजी ने जवाब दिया कि उनकी उम्र 75 साल है। तो दादाजी की क्या उम्र है? 75। शालिनी बोली, 75? आप तो दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आप तो दुनिया के क्या होंगे? सबसे बूढ़े इंसान होंगे। आपके जन्मदिन के केक पर 75 मोमबत्तियां कैसे लगेंगी? अब वो कह रही है कि आपके बर्थडे केक में हम 75 कैंडल्स कैसे लगाएंगे? सभी शालिनी की बात सुनकर हंसने लगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में शालिनी के दादाजी दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान होंगे? अगर नहीं, तो आपके अनुसार दुनिया के सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? तो आपको क्या करना है? आपको क्या लगता है कि शालिनी के दादाजी सबसे बूढ़े हैं? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि उससे भी ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। अगर नहीं, तो आपके अनुसार के सबसे बूढ़े इंसान की उम्र कितनी होगी? आप किसी को 90 लगता है, किसी को 100 लगता है। तो अगर आपको 100 लगता है, आप 100 लिखिए, जिसको 90 लिखता है 90 लिखिए, जिसको जो लगता है वो उम्र लिखेंगे, क्योंकि आपके अनुसार लिखना है। सबके अनुसार अलग अलग उम्र होती है। बच्चों, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र केन तानाका की है और वे 117 साल की हैं।
वह अपने परिवार के साथ जापान में रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा उम्र की केन तानाका हैं और उनकी उम्र 117 साल है। वह अपने परिवार के साथ कहाँ रहती हैं? जापान में। आपकी उम्र कितनी है? अगर आपकी उम्र 10 है तो 10 लिखिए, 12 है 12 लिखिए, 15 है 15 लिखिए, ठीक है? जिसकी जितनी उम्र है वो उतनी लिखेंगे। ज़रा बताइए तो केन तानाका और आपकी उम्र में कितने सालों का अंतर है? अगर बच्चों आप 10 साल के हैं तो आप 117 से 10 को घटाएंगे। अगर 12 साल के हैं तो 117 से 12 को घटाएंगे, ठीक है? और अगर आप 9 साल के हैं तो 117 से 9 को घटाएंगे, ठीक है? और सबको घटाना तो आता ही होगा। ये करके आपने यहाँ उत्तर लिखना है कि कितना अंतर है। उसमें घटा के जितना आएगा वो आपका उत्तर होगा, ठीक है? अगला, अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी उम्र पूछकर लिखिए। घर के सदस्य, घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, अगर दादा हैं तो दादा, दादी हैं तो दादी, दादा दादी, भाई बहन, जितने लोग हैं वो पूरे लोगों का नाम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ जन्म तिथि, किस दिन वो पैदा हुए थे, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ, जैसे कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है 5 जनवरी 1990, तो ये आप यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और यहाँ उनकी उम्र, उनसे पूछेंगे कितने साल के हैं। 30 के हैं तो 30, 40 के हैं 40, 10 की हैं दीदी तो 10 की, ऐसे उनकी उम्र लिखेंगे। और यहाँ उनका बर्थडे, जिस दिन उनका बर्थडे मनाते हैं वो लिखेंगे। अगला, आपके घर में किस सदस्य की उम्र सबसे ज़्यादा है? अगर दादा की सबसे ज़्यादा है तो दादा लिखिए, और अगर दादा दादी साथ नहीं रहते और आपको पता है कि सिर्फ मम्मा पापा भाई बहन है तो फिर लिख लीजिए पापा या मम्मी जिसकी भी उम्र ज़्यादा है। उसके बाद आपके पापा और मम्मी की उम्र में कितना अंतर है? अगर पापा हैं आपके 42 के और मम्मी है 40 की तो अंतर निकालना है, उसमें से घटा देना है। 2 का 2, 4 में से 4 गया तो 2 साल का अंतर है। वैसे ही मम्मी और पापा से उनकी उम्र भी पूछकर घटा देंगे, ठीक है? अब अगला, आपको क्या लगता है यदि आपके परिवार के सभी सदस्यों की उम्र को जोड़ दें? अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपने घर के सदस्य और यहाँ उनकी उम्र लिखी, ठीक है? अब मैं आपको दिखा देती हूँ करके। जैसे यहाँ लिखा 30, यहाँ 40, यहाँ दादा की उम्र लिख दी 70, दादी की लिख दी 60। तो क्या करना है, सबकी उम्र जोड़ देनी है। जैसे 0 0 6 4 10 17 18 19 20, ठीक है? सबकी उम्र जोड़कर, तो क्या वह जोड़ केन तानाका की उम्र से ज़्यादा हो जाएगा? पता लगाइए। जैसे यहाँ 200 आया तो केन तानाका की उम्र 117 है, 17, तो ये तो उससे ज़्यादा है। तो आपने पता लगाना है उससे ज़्यादा है या कम। पूरे परिवार के सदस्यों की उम्र मिला के उससे ज़्यादा है, केन तनाका से ज़्यादा है या कम, वो पता लगाना है, ठीक है? Dear children, do you know the World Science Day for Peace and Development is celebrated worldwide on the 10th of November every year. जो संसार का साइंस दिवस है फॉर पीस, शांति के लिए और विकास के लिए, वो मनाया जाता है संसार भर में 10 नवंबर को हर साल। World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in 2001 and was celebrated for the first time in 2002.
तो जो संसार का साइंस दिवस है वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है? वो प्रोक्लेम किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है? यूनेस्को ने कहा था कि क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाएगा। 2001 में उन्होंने सिर्फ अनाउंस किया था, ठीक है? घोषणा की थी 2001 में, लेकिन सबसे पहली बार कब मनाया गया? 2002 में। थीम फॉर 2020, हर साल एक थीम होती है इसकी, और इस साल की थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। ओके, आगे देखते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताएं कि घर के बुजुर्गों को जीवन का बहुत अनुभव होता है। तो जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, इन्हें बहुत अनुभव होता है, ठीक है? तो हमारी छोटी बड़ी परेशानी का समाधान उनके पास हमेशा मौजूद होता है। कोई ऐसी परेशानी है जिसका हमें सल्यूशन नहीं मिल रहा, हल नहीं मिल रहा, तो हमें हमेशा अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए? राय लेनी चाहिए। वो हमें सही राह दिखाते हैं और हमारे मुश्किलों का, हमारी परेशानियों का हल भी देते हैं। बातचीत के द्वारा हम उनके अनुभवों को साझा कर सकते हैं, ठीक है? कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वर्कशीट ना मिस करनी हो तो। बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय।